से हमने हुकाम बाला जिनको हम कहते हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं जिनको हम कहते हैं, उनके सामने हम लेके आए और उनको हमने बताया कि जी ये हस्पताल जो है दूसरे शहरों के हस्पतालों की तरह इसको आपको फ़ाल करना है और कुछ ना कीजिए तो कम से कम हस्पताल के अंदर से पानी निकाल के इसको फ़ाल कर दीजिए। दुनिया भर में जहाँ पर भी एमरजेंसी या रिलीफ के ऑपरेशंस होते हैं सबसे पहले वो हस्पतालों को फंक्शनल करते हैं। हमने ज़लज़ले के अंदर भी देखा था कि सब चीज़ें टूट फूट गई थी तो फिर भी किसी जगह पर हस्पताल और उसका अमला जो है मुतबादल काम कर रहा था। ये मान लिया कि पानी बहुत है, नशीबी इलाका है, लेकिन आजकल के दौर में इतने वसाइल के साथ एक हस्पताल में से पानी निकाला जा सकता है, इसको फंक्शन किया जा सकता है, वो नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा कि डॉन ने एक मैराथन ट्रांसमिशन की थी। उस मैराथन ट्रांसमिशन के अंदर हमने बहुत सारे इश्यूज़ उठाए। शर्मिला फ़ारूकी साहबा एक नशिस्त में हमारे साथ बैठी हुई थी तो मैंने उस खातून का जिक्र किया जो उस वक्त गदा गाड़ी में इस हस्पताल के अंदर गई थी और अंदर से उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि उस वक्त तो हस्पताल के मुख्तलिफ़ कमरों के अंदर से सांप भी निकल रहे थे, पानी के साथ जो आए हुए थे। अब जो एमरजेंसी सिर्फ फंक्शनल है लेकिन बाकी सारा अस्पताल जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है। शर्मिला फ़ारूकी साहबा के जब मैंने विजुअल्स दिखाए तो उन्होंने बड़ी कंसर्न का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तो बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं बात करूँगी। मैंने कहा कि आप इसी वक्त बात कीजिएगा। उन्होंने DCO के साथ बात की। DCO साहब ने शायद उनको बताया कि जी ये इशू जो है वो हमारे बस में नहीं है, लोग हमें पानी नहीं निकालने देते। फिर उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से बात की, फिर मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात की। हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने कहा जी कि मैंने तो पूरा जोर लगा लिया है लेकिन हम अस्पताल से पानी निकालने से कासिर हैं, ये हमारे बस का नहीं है। एक प्रोविंशियल हेल्थ सेक्रेटरी अगर ये कह रहा है कि उसके बस में एक अस्पताल को डी वाटर करना नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उसकी मजबूरी होगी। हमने फिर भी ये सोचा कि शायद इस इशू को हाईलाइट करने से कम प्रेशर बिल्ड होगा, वो भी नहीं हुआ। इस दौरान इस इलाके में बड़ी बहस शुरू होगी कि किस तरीके से इस अस्पताल को फ़ाल बनाया जाए। हम आपको उस बहस का एक अक्स दिखाना चाहते हैं जो हमने खुद रिकॉर्ड किया। ये देखिए अस्पताल के अंदर बातचीत क्या हो रही है, लोग किस तरह चाह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को जो डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ सिस्टम की जान है उसको हम किस तरीके से रिस्टोर करें और किस तरीके से इसको फ़ाल बनाएं। तो वो जो आर्गूमेंट था जी कि लोग नहीं चाहते, मेरे ख्याल में इस डिस्कशन से निगेट होता है। इसके बाद हम आपको चंद एक और भी नज़ारे दिखाएंगे मीरपुर ख़ास के हस्पताल के हवाले से, और ये वो कहानी है जो सिर्फ मीरपुर ख़ास तक महदूद नहीं है। सिंध के उन तमाम अजला के अंदर जहाँ पर पानी अभी भी खड़ा है, इसी किस्म के मनाजर आपको नज़र आएंगे। आइए देखते हैं मीरपुर। जी वगैरह एकदम की तो वो जो देख के चलेगी, टांगा जो है वो गिर गया डॉक्टरों समेत। तो फिर जो है वो आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही था, डोंकी कार्ड। तो यहाँ पर जो इतनी इग्नोरेंस है कि नो बॉडी इज पेइंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स दिस मैटर। इवन ईडीओ तो अभी तक देखने ही नहीं आया। ईडीओ अभी तक देखने ही नहीं आया। फिर जो डॉक्टरों ने हमारे जो है थोड़ा इधर उधर किया, DCO साहब आए। फिर जो है DCO साहब जो है वो पहले हमें मंगवाया कि आप आए जी बातचीत करते, उसके बाद जो है हमसे मिले ही नहीं। फिर हमने अपने जो है मदद आपके तहत जो है ये दुकानदारों इनसे जो मीटिंग्स की, उनके भाई तुम्हारा काम है, लोग मर रहे हैं, तुम्हें स्वाब होगा, आप क्यों इसमें हर्डल कर रहे हो। फिर उन लोग मेरे हाथ उठाया। फिर हमने जो है कराची से कहीं से फंड अरेंज किया, ज़कात में से, ये सारा काम उसी से जाता है। अब ये पानी निकालना ये अभी हमारे बस में नहीं है, ये एक ही मशीन है जो चल रही है। अगर आपके ख्याल में इसको सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मैं अभी आगे चीफ सेक्रेटरी से बात होगी सर, इसका जो सोल्यूशन जो है ना, अगर आप बात करें तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये देखो हमारे पास जो 6 इंच का जो पाइप है, अब ये 13 एकड़ पर पानी फैला हुआ, 13 एकड़ पर। अब यहाँ पर जो मैं जो ये रात भर जो है टेलीफोन पर सब मेरा रब्ता रहता है, भी मशीन चल रही है, मैं कुछ बताऊँ। सुबह जब आता हूँ तो मुझे मायूसी होती है क्योंकि मुझे जो है कोई रिजल्ट इसका जो है सामने नजर। फिर मुझसे पूछता हूँ बाबा कोई फ़र्क पड़ा, ये बोलते हाँ जी मेरे गाड़ी के जो पहिए जो है नज़र आ रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा। तो मगर मेरे को दिल को तसल्ली नहीं हो रही। अब ये ऐसे तो जो है कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। एक्चुअल अगर फर्ज किया कि आपके हाथ में सारी पावर दे दी जाए तो क्या करेंगे? ये मैं उसी तरफ चीफ सेक्रेटरी क्या सकता है, मैं उसी तरफ एक्चुअली हमारा एक सीवरेज सिस्टम है जो यहाँ से हॉस्पिटल का जो एक्चुअल सीवरेज सिस्टम है वो अंदर डूबा हुआ है। अगर वो हो जाए, ओपन हो जाए, वो पेटेंट हो जाए तो ये पानी इस पंप से अगर 2 दिन में निकल रहा है तो उसे 2 घंटे में निकल जाएगा। और वो कैसे, उसमें क्या होगा? उसके अंदर 3 फेज लाइट है जो कि ऊपर से उसको प्रोवाइड करनी है उस पंप को, और एक मोटर नहीं आनी है, दैट्स ऑल। सिर्फ 2 चीजें अगर अभी हो जाए, इस वक्त हो जाए, तो ये पानी वो पंप जो हमारा एक्चुअल पंप है वो चलना शुरू हो जाए। इधर से ये पंप फेंकेगा, उधर से वो सेवरेज पंप फेंकेगा।
ये इमीडिएटली, क्योंकि जो कॉलोनी से बैक साइड से पानी आ रहा है, आप डायलिसिस को कैसे जाएंगे? मैंने अर्ज किया था कि मोटर को, जितने भी मोटर हैं अभी इस जो कंडीशन वो तो हमने ली नहीं है ना, हमने ली है। करंट कंडीशन ये है कि जनरेटर है आपका कैजुअलिटी में, वो भी पानी में पड़ा। नहीं वो निकाल दिया ना, ठीक है। इनको चीज़ों को जब हालात के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता है। उस मोटर को अगर वो तो डूब गई हमारी मोटर, उसको वो तो पहली फर्स्ट डे डूब गई। नई मोटर लेकर आप उसको किसी ऊंची जगह पर लगा सर 3 फेज करंट नहीं आ रहा, उसके 3 फेज कहां से लाए? 3 फेज तो ला सकते हैं ना, तक 3 फेज करंट ऑपरेटर का काम है ना वो 3 फेज के बगैर वो मोटर चलेगी नहीं ना। देखिए बात सुनिए, जब हम दूसरे पंप खरीद रहे हैं, जब हम दूसरे रोटर्स खरीदे तो हम मोटर भी खरीद सकते थे। वो अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप कहेंगे हम अभी भी खरीदेंगे। क्या जनरेटर से नहीं चलाई जा सकती? नहीं चल सकती। कौन सी जनरेटर? वो 3 फेज मोटर है सर, 3 फेज मोटर है। जनरेटर 3 फेज नहीं हमारा करेगा, वो खुद ही जो वो पानी कहां फेंकेगी? वो हमारा जो नेचुरल सेंटर जो सीवरेज सिस्टम चल रहा है। जी नाज़रीन, आपने देखा एक झलक उस गुफ्तगू-ओ-शनीद की। लोग कितने कंसर्न हैं। 6 इंच के पाइप से हस्पताल में से पानी निकाला जा रहा है। अगर ये पाइप उतना खुला होता जितना कि करप्शन का पाइप है इस मुल्क के अंदर, तो पानी कब का निकल चुका होता, लेकिन पानी नहीं निकला। लिहाजा उस खातून का बच्चा लोगों की मौजूदगी में हस्पताल के गेट के ऊपर ज़ाया हो गया। पानी नहीं निकला अभी तक, सिर्फ इमरजेंसी फंक्शनल है। हम ये भी बताएंगे कि वहाँ के लोगों ने और भी कोशिश की थी शर्मिंदा करने की इस निज़ाम के चलाने वालों को, लेकिन शर्मिंदा वो नहीं हुए। वो ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।